2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव में अजब गजब प्रत्याशी और अजब गजब जो कार्यालय हैं, अजब गजब अंदाज लोगों का दिखाई देता है जो प्रत्याशी नामांकन करने जाते हैं। तो आज हम फिर पहुंचे हैं गोरखपुर के गोरक्षनाथ घाट है राजघाट पर, और आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार भी यहाँ हो रहा है। लेकिन एक अजब गजब प्रत्याशी हमारे साथ हैं, राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा, जो अब गृहस्थ जीवन को छोड़ चुके हैं, भंते बन चुके हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा जिसमें इन्होंने अपना डंका नहीं बजाया होगा। ये अलग की बात है कि किसी भी चुनाव में इनको जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस जीत को हासिल नहीं होने के पीछे क्या वजह है ये आप देख सकते हैं। तमाम जो इनके ये बोर्ड इन्होंने लगा रखे हैं, कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। तो इन्होंने शमशान घाट पर यहाँ पर कार्यालय खोला है और जल्द ही पर्चा दाखिला भी करेंगे। चाहे प्रधान का चुनाव हो और चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे विधायक और चाहे सांसद का चुनाव हो, कई कई बार इन्होंने अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की है, जनता की मदद करना चाहते हैं। एमबीए क्वालिफाई हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन बात कर लेते हैं, भंते बन चुके हैं अर्थी बाबा। आप बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। बताइए, आज आपने कार्यालय खोला है, क्या वजह है यहाँ शमशान घाट पर आपको कार्यालय खोलना पड़ा? देखिए, मैं यहाँ शमशान घाट पर चुनाव कार्यालय इसलिए खोला क्योंकि ये लोकतंत्र का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि लोकतंत्र पूरा भ्रष्ट हो चुका है। कोई भी व्यक्ति से पूछेंगे कि ये नेताओं पे भरोसा है, तो किसी को भी जनता को नेताओं पे भरोसा नहीं है। तो ये नेताओं की ये अर्थी है, ये नेताओं के समझ लीजिए शमशान घाट पे समझ लीजिए उनका स्थान होना चाहिए, भ्रष्ट नेताओं का। तो इसीलिए मैं चुनाव कार्यालय यहाँ शमशान घाट पर ही खोला है। ये बताइए, कब नामांकन दाखिल करेंगे और कितने चुनाव आप लड़ चुके हैं? देखिए, मैं यहाँ पे जो लोग आते हैं 1-1 रुपया चंदा देते, इसी पैसे से मैं पर्चा दाखिला करता हूँ। और मैं 12-13 चुनाव लड़ चुका हूँ। 4 बार तो मैं एमएलए लड़ा हूँ, 3 बार मैं एमपी लड़ चुका हूँ, और मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी यहाँ दावेदारी किया। 3-4 बार एमएलसी भी लड़ चुका हूँ मैं। चुनाव मैं बहुत सारे लड़ा हूँ, लेकिन चुनाव में भले हार गया, लेकिन मेरा हिम्मत कभी नहीं हारा है। अच्छा, कभी आप मतलब चुनाव आपने कई लड़े हैं, एक भी जीते नहीं, हिम्मत नहीं हारे? लेकिन मैं देखिए, चुनाव भले हारता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारता हूँ। एक दिन ऐसा जीत होगी कि पूरी देश हमारे तरफ होगी, क्योंकि देश के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, देश की सारी नौकरियां चली गई, आउटसोर्सिंग की भर्ती हो गई, और कोई भी किसी को रोज़गार मिलना नहीं है। मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग पहले फ्री थी, अब बंद हो गई। उल्टा देश चल रहा है। बैंक में गरीबों का पैसा काटा जा रहा है। अमीरों को पैसा दे के क्या करेंगे, जब गरीब का अकाउंट में कम पैसा, उसका पैसा काट लिया जाएगा। और गोरखपुर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे देखिए, गाड़ी किसी का भी हो, वो तुरंत गरीब आदमी का मोटरसाइकिल चालान कर देंगे, लेकिन आम किसी भी दबंग आदमी का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, आम जनता का मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे सांसद बनने के लिए तो सभी लोग आते हैं, लेकिन यह कि सदन में कोई भी आम जनता का समस्या नहीं उठाता है। ये बताइए, आप शमशान घाट पर बैठे हैं, डर नहीं लग रहा है? यहाँ पर आपको तमाम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, लोग डर जाते हैं आने में। तो कब से कब तक आप यहाँ रहते हैं, और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप आत्माओं को, आप कहते हैं पोलिंग एजेंट है, किस तरह से आप लेके जाते हैं? देखिए, मैं आत्माओं को पोलिंग एजेंट बनाया था पिछली बार भी चुनाव में, और इस बार भी मेरे रहेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं आत्मा कैसे बन सकती है। आत्मा प्राण में अंतर कोई नहीं है, प्राण को ही लोग आत्मा कहते हैं। जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो मेरी आत्माएं पोलिंग एजेंट क्यों नहीं बन सकती है? तो जब हमारा साबूत तो वही दे रहे हैं भाई कि देखिए, बहुत बड़ी बात है, आत्माएं पोलिंग एजेंट होती हैं अर्थी बाबा की, और वही इनके साथ जाती हैं प्रस्तावक और समर्थक बन के भी। ये आपको जानकर हैरानी होगी, अजब गजब टाइप के प्रत्याशी हैं अर्थी बाबा, और अजब गजब इनकी कहानी भी है। चूँकि कई चुनाव लड़ चुके हैं और हर चुनाव में हार मिली है, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। लेकिन अर्थी बाबा, ये बताइए कि ये आपने जो चुनाव कार्यालय खोला, अलग अलग तरह का, आपका पब्लिक का समर्थन कितना मिलता है? आत्माओं का तो आपको समर्थन मिल ही रहा। देखिए, इस चुनाव में लोग कहते हैं मतदान, तो मैंने कहा मतदान जैसे मतदान है, तो वैसे ही अब आप लोग क्या करिए, चीता और कफन दान किया करिए। जो मंदिर में आप दान करते हैं, वो दान के बजाय चीता और कफन का दान कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, उसकी फ़ीस और स्कूल की ड्रेस, वो उसका दान करिए। जो लोग मरीज हैं, उनके बेड पे जाके उनके इलाज के पैसे का दान करिए। और जो महिलाएं सैनिटरी पैड नहीं लाती हैं, कैंसर हो जा रहा है, वो पैड का दान करिए। दान ऐसा करिए जो आम जनता को पहुंच सके।
आप ऐसे जगह दान करने मत जाइए जहाँ पे आम जनता को कोई फायदा ना हो। अच्छा अर्थी बाबा ये बताइए, आप भंते बन गए हैं, पहले आपने कैसे ही दिमाग में आया कि आप भंते, आप तो समाज सेवा के लिए आप नेता बनना चाहते थे, तो भंते बन गए, आप कैसे समाज सेवा कर पाएंगे? देखिए, मैं भंते बना हूँ, बौद्धिस्ट बना। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि। बुद्ध के शरण में जाना, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। ये देश अगर अगर आगे बढ़ाना है तो बुद्धि के शरण में जाए, ना कि फालतू की बातों के शरण में जाए। तो देखिए, इसीलिए मैं भंते बना और देश को मैं समझा रहा हूँ कि सब लोग बुद्ध की ओर बढ़ें। अच्छा ये बताइए, भंते आप बन गए हैं लेकिन गृहस्थ जीवन को आपने त्याग दिया, शादी वादी आपने किया है या फिर? देखिए, शादी मैंने नहीं किया। शादी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं किया, राहुल गांधी जी भी नहीं किया है। अच्छा, देखिए, शादी आपने भी नहीं किया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया, लेकिन विकास किया है उन्होंने, ऐसा लग रहा है। देखिए, आम जनता जब त्रस्त है तो विकास तो आम जनता बताएगी। सब उल्टा हो रहा है। हकीकत तो देखा जाए ज़मीन पे तो कोई काम नहीं हो रहा है और विपक्ष पूरा सोया हुआ है। अच्छा ये बताइए हाँ बोलिए बोलिए। विपक्ष जो है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगर मोदी जी को हराना है तो विपक्ष को बुद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, बुद्धि के सहारा लेना पड़ेगा, तभी होगा। ये अगर माननीय सोनिया जी के लड़के यदि बौद्धिस्ट बनते हैं, मुलायम सिंह के लड़के अगर बौद्धिस्ट बनते हैं, लालू के लड़के अगर बौद्धिस्ट बनते हैं, तब ये जाके चुनाव फिर जीतेंगे, नहीं तो चुनाव सब हारते जाएंगे। ये बताइए, जो विकास गोरखपुर में हुआ है, योगी जी मोदी जी की वजह से हुआ है या आपकी वजह से हुआ है? देखिए, संघर्ष मैंने किया। मैं हमेशा पिपराइच में भी बैठा था चीनी मिल के लिए। पहला अखबार का कटिंग मेरे पास है, उसके बाद चीनी मिल मेरा सब दिखाता मैं हूँ। अब रही बात मुख्यमंत्री, उन्होंने बना तो उन्होंने बना दिया। अगर प्रधानमंत्री होता तो गोरखपुर का वो चीज़ें बनती जो कभी नहीं बनी है। देखिए, आम जनता का सिर्फ एक चीज़ों को स्थान के बनाने से नहीं होता है, उनकी रोजी रोटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी ये चरखा तो बंद हो गया, इसमें मेरे चरखा भी रखा हुआ है गांधी जी का। हर आदमी को 5,000 रुपया का रोजगार दिया जा सकता है चरखे। दिखाइए ना जरा चरखा, दिखाइए, हमारे एबीपी लाइव के दर्शक भी देखें कि चरखा आपका कहाँ पर है और क्यों आपने रखा, ये जानेंगे। ये देखिए चरखा भी रखे हुए हैं, वाह भाई, ये गांधी जी का चरखा रखे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जितना किए हैं, तो ये प्रधानमंत्री बन जाते तो बहुत ही ज़्यादा विकास करते। लेकिन चलिए एबीपी लाइव के हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि अर्थी बाबा आत्माओं को कैसे जगाते हैं और पोलिंग एजेंट बनाकर कैसे ले जाते हैं। भाई अर्थी बाबा, जरा इसका भी खुलासा आप करिए, हमारे एबीपी लाइव के जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए, जब हर मंदिर बनता है तो उस मंदिरों में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है, किया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब आत्मा डाली जाती है। तो वैसे ही मेरी भी आत्माएं हैं, ये भी पोलिंग एजेंट बन जाती हैं। जैसे उनके आत्माएं मूर्ति में बन के लोग पूजा करते हैं, से मेरी आत्माएं बन के मेरी पोलिंग एजेंट का काम करती तो हैं। यहाँ पर आपका कार्यालय कब तक रहेगा और आप नॉमिनेशन कब करेंगे? देखिए, नॉमिनेशन मैं जल्दी कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा तो धीरे से मैं पर्चा दाखिला उसका करूँगा। कब तक कार्यालय यहाँ रख रहे हैं? ये कार्यालय चलता रहेगा, चुनाव भर चलता है। चुनाव के बाद आप गायब हो जाएंगे? नहीं, चुनाव के बाद मैं कभी गायब नहीं होता हूँ। मैं हमेशा धरना प्रदर्शन करता हूँ। यहाँ तक कि आप लोग देखे ही होंगे, मेडिकल कॉलेज में मेरा पैर तक टूट गया। आम डॉक्टर आम जनता को मारते रहते हैं, देखे होंगे, रोज़ पेपर निकलता हो। अगर मेडिकल कॉलेज की कोई लड़ाई लड़ता होगा तो सिर्फ गोरखपुर में मेरा नाम आता है, अर्थी बाबा का। भले ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं, दो ही प्रत्याशी मुख्य हैं, एक मान लीजिए रवि किशन जी हैं, माननीय काजल, दोनों लोग एक्टर हैं। तो क्या एक्टर को अब देश को संभालेगा? आज हमारे देश के आम जनता और आज ईमानदार लोग मर गए कि आज एक्टर लोग आके इनको संभालेंगे कि? तो अर्थी बाबा संभाल लेंगे, देश को संभाल लेंगे और गोरखपुर को संभाल लेंगे। मैंने MBA किया है, मैं वो चीज़ संभाल सकता हूँ जो ये लोग कभी जानते नहीं हुए। इन लोगों के पास कोई भी चीज़ें नहीं मालूम है। और रही बात, देखिए, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। चलिए अर्थी बाबा हैं और पोलिंग एजेंट आत्माओं को बनाएंगे, भाई वाह, एकदम अलग। देखिए ये अर्थी जिस पर लाया जाता है उसी के ऊपर बैठ गए हैं ये, और एकदम अलग अंदाज में ये आज दिखाई दे रहे हैं शमशान घाट पर। तो भाई साहब कितना सपोर्ट करते हैं, तो बड़े सीधे साधे लग रहे हैं और कई चुनाव लड़ चुके हैं। मैं सबसे अच्छा जानता हूँ जो विकास की तरफ जाता है, मैं उसी की तरफ जाऊँगा। अर्थी बाबा अजब गजब थोड़े दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? सबकी अपनी अपनी सी सोच है, जो जैसा सोचता है वैसा फल पाता है, और सोच के हिसाब से सब कुछ सही है। इनकी जीत हो, मेरी भी मनोकामना में आए हैं। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा प्रत्याशी देखे हैं कभी? जी नहीं।
तो ये पहले पता है आपको, पहले चुनाव लड़े हैं ये? हमको पहले पता नहीं था, आज आए हैं तो पता चला है। इनका नाम है राजन यादव अर्थी बाबा, और ये आत्माओं को जगाते हैं, अपने साथ पोलिंग एजेंट बना कर ले जाते हैं। जी, मैं नहीं जानता था पहले, लेकिन ये तो सुना तब यहाँ। कैसे लग रहे हैं, ईमानदार लग रहे हैं थोड़े? कार्यालय यहाँ डाल दिए शमशान में। हाँ, कार्यालय डाल दिए हैं तो अब अर्थी बाबा होता है ये। तो ये बताइए, आप यहाँ क्या करने आए थे? हम तो यहाँ मुर्दा के साथ आए हैं। अच्छा, शव लेकर आए अंतिम संस्कार के लिए। हाँ तो देखिए, शमशान घाट है और शमशान घाट पर अर्थी बाबा यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अर्थी पर जो इस पे अर्थी लाई जाती है, उस अर्थी पर बैठे हुए हैं। अर्थी बाबा नाम ही है और भंते बन गए हैं, लेकिन अब आत्माओं को जगाएंगे और फिर ये अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो ऐसे अजब गजब प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता को विश्वास है कि ऐसे ही ईमानदार प्रत्याशी को जीत दिलानी चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।